तुम लोग मुझे मार सकते हो, लेकिन वो राज मैं कभी तुम्हारे हाथों में नहीं पड़ने दूंगा। वो शक्तियां तुम्हारे लिए नहीं है। हवेली की छत पर बारिश की बूंदें ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान रो रहा हो। हवेली की तीसरी मंजिल के अंधेरे गलियारे में कार्तिक बेतहाशा भाग रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थी, माथे से पसीना और बारिश का पानी साफ बह रहा था। कमरे से दो साहिब बाहर निकले। अंधेरे में उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तभी एक भारी लोहे की रॉड हवा में घूमी और सीधे कार्तिक के सर पर जा लगी। नीचे हवेली के मुख्य द्वार पर लाल साड़ी में सजी गौरी अपने हाथों में पूजा की थाली लिए बेकाबू से दरवाजे की तरफ देख रही थी। गौरी ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, कार्तिक जी ने कहा था कि वो बस 10 मिनट में मंदिर से लौट आएंगे। इतनी तेज बारिश हो रही है, कहीं रास्ते में फंस तो नहीं गए? हे भोलेनाथ, मेरे सुहाग की रक्षा करना। तभी ऊपर से एक दिल दहला देने वाली आवाज आई, गौरी! गौरी ने झटके से ऊपर देखा। अगले ही पल कार्तिक का शरीर हवेली के आंगन में आकर गिरा। खून के छींटे गौरी की साड़ी पर आ पड़े। उसके हाथों से पूजा की थाली छूट गई। घुटनों के बल गिरकर जोर से चीखते हुए उसने कहा, कार्तिक! उसकी चीख बारिश के शोर में दब गई, लेकिन हवेली की खामोश दीवारों ने उस रात एक बहुत बड़ा राज अपने अंदर दफन कर लिया। 6 महीने बाद सुबह का सूरज हवेली के आंगन में दस्तक दे चुका था, लेकिन गौरी की जिंदगी में अब सिर्फ अंधेरा था। वो एक साधारण सफेद सूती साड़ी पहने खाली कलाइयों के साथ आंगन के विशाल फर्श को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। तभी भारी कदमों की आवाज गूंजी। हवेली की मालकिन और कार्तिक की माँ देवयानी देवी सीढ़ियों से नीचे उतरी। उनका चेहरा कठोर और आवाज में जहर भरा था। रगड़, और जोर से रगड़ इस फर्श को। शायद तेरे इन पापों के दाग भी इस फर्श के साथ धुल जाएं। कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह अपना ये मनहूस चेहरा मुझे मत दिखाया कर। गौरी सहम गई। उसने जल्दी से अपना सर साड़ी के पल्लू से ढक लिया और कांपते हाथों से पोछा वहीं छोड़ दिया। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, माँ जी, मैं तो बस ठाकुर जी के मंदिर की सीढ़ियां साफ कर रही थी। आज सोमवार है ना, शिव जी की पूजा। चुप कर डायन, मेरे फूल से बेटे को डस लिया तूने और अब भगवान के नाम का ढोंग रचती है। जब से इस हवेली में तेरे अपशगुनी कदम पड़े हैं, विनाश ही विनाश हुआ है। कार्तिक की मौत कोई हादसा नहीं थी, तेरी मनहूसियत का नतीजा थी। तभी कार्तिक के बड़े भाई विक्रम की पत्नी मोहिनी हाथ में चाय का कप लिए वहां आ गई। उसने जानबूझकर गौरी के साफ किए हुए फर्श पर चाय गिरा दी। अरे अरे अरे, मेरा हाथ फिसल गया। वैसे भी सफेद रंग पर दाग बहुत जल्दी लगते हैं ना, है ना गौरी? ठीक वैसे ही जैसे तूने इस घर की इज्जत पर दाग लगाया है। अपने पति को तो खा गई, अब क्या इस घर की बची कुची शांति भी निगलने का इरादा है? चल, अब इसे भी साफ कर। गौरी ने रोते हुए कहा, भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कार्तिक जी सिर्फ आपके देवर नहीं, मेरे पति थे, मेरे देवता थे। मैं उनके बिना कैसे जी रही हूँ, ये सिर्फ मेरे महादेव जानते हैं। तभी विक्रम सिगार पीते हुए बाहर से आता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी चालाकी थी। माँ, आप भी क्यों सुबह सुबह इस नौकरानी के मुंह लगती हैं? इसे इसकी जगह पर ही रहने दीजिए। और हाँ, आज शहर से वकील आ रहा है। कार्तिक के हिस्से की जमीन के कागजात पर इस मनहूस के अंगूठे का निशान चाहिए। आखिर अब उस जमीन का ये क्या ही करेगी? सही कह रहा है विक्रम। गौरी, शाम तक कागजों पर अंगूठा लगा देना और जाकर हवेली के पीछे वाले उस कमरे में अपनी मनहूस शक्ल छुपा ले। मेरी नजरों के सामने मत आना। गौरी बिना कुछ कहे वहां से रोते हुए भाग गई। उसके जाते ही विक्रम मोहिनी ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। बस कुछ दिन और, फिर कार्तिक की सारी संपत्ति हमारे नाम होगी और ये हवेली के नीचे दबा वो खजाना भी। हवेली के पिछले हिस्से में बना एक कमरा जो पहले स्टोर रूम हुआ करता था,
वही अब गौरी की दुनिया थी। दीवारों पर जाले लगे थे और एक छोटी सी खिड़की से चांद की ठंडी रोशनी अंदर आ रही थी। गौरी एक टूटे हुए संदूक के पास बैठी अपने सीने से कार्तिक की एक पुरानी तस्वीर लगाए सिसक रही थी। गौरी तस्वीर को चूमते हुए कहती है, क्यों कार्तिक जी, क्यों छोड़ गए आप मुझे इस अंधेरी दुनिया में अकेले? सब कहते हैं मैं मनहूस हूं। क्या सच में मेरी वजह से आपकी जान गई? उस रात छज्जे पर क्या हुआ था? मैं जानती हूं आप फिसल कर नहीं गिरे थे। आपकी आंखों में उस दिन खौफ था, किसी बात का डर था। आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे। गौरी की आंखें बंद हुई और उसे कार्तिक के साथ बिताई वो आखिरी शाम याद आ गई, बीते दिनों की यादें। गौरी, ये हवेली वैसी नहीं है जैसी दिखती है। यहाँ की दीवारों में लालच और खून की महक है। मेरे परिवार का एक बहुत खौफनाक सच है जो आज मुझे पता चल गया है। गौरी ने घबराते हुए कार्तिक का हाथ पकड़ लिया। आप क्या कह रहे हैं कार्तिक जी? मुझे डर लग रहा है। कौन सा सच? गौरी, मैं भी सब कुछ नहीं बता सकता। मुझे हवेली के पीछे वाले पुराने शिव मंदिर में जाना होगा। वहां एक ऐसा रहस्य है जो हमारे परिवार के पापों का पर्दाफाश कर सकता है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम। गौरी ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसके आंसू अब सूख चुके थे और आंखों में एक दृढ़ निश्चय आ गया था। नहीं कार्तिक जी, मैं अब और कमजोर नहीं पड़ूंगी। मैं आपकी मौत का सच सामने लाकर रहूंगी। आपने उस शिव मंदिर का जिक्र किया था ना, मैं आज ही वहां जाऊंगी। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मेरे भोलेनाथ मुझे रास्ता जरूर दिखाएंगे। तो दोस्तों, क्या गौरी अपने पति की मौत का रहस्य जान पाएगी? कार्तिक कौन से रहस्य की बात कर रहा था? रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। सब सो चुके थे। गौरी एक लालटेन लेकर दबे पांव हवेली के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ रही थी। झाड़ियों और कांटों को पार करती हुई वो उस सदियों पुराने खंडहर हो चुके शिव मंदिर के पास पहुंची। मंदिर बहुत पुराना था। मूर्तियों पर काई लगी थी, लेकिन बीच में रखा शिवलिंग आज भी एक अजीब से तेज से चमक रहा था। गौरी भागकर शिवलिंग के सामने गई और घुटनों के बल बैठ गई। उसने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मेरी पुकार सुनिए। मैं इस हवेली के जुल्मों से नहीं डरती। मैं जमीन पर सो सकती हूँ, रूखी रोटी खा सकती हूँ, लेकिन मेरे पति का मौत का कलंक मुझे रोज मारता है। मुझे न्याय चाहिए प्रभु। मेरे कार्तिक की हत्या हुई है, मैं जानती हूँ। मुझे सच तक पहुंचने की शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। तभी मंदिर के पीछे से एक अजीब सी फुफकारने की आवाज आई। गौरी डरकर पीछे मुड़ी। उसने अपनी लालटेन ऊपर उठाई। पीली रोशनी में उसने जो देखा उससे उसकी सांसें हलक में अटक गई। शिवलिंग के ठीक पीछे पत्थरों के बीच एक विशाल सफेद नाग खून से लथपथ पड़ा था। उसकी सफेद शल्क पर गहरे घाव थे, जैसे किसी ने किसी तेज धार वाले हथियार से उसे काटा हो। नाग दर्द से तड़प रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सांप को देखकर कोई भी इंसान भाग खड़ा होता, लेकिन गौरी अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसकी आंखों का डर आज करुणा में बदल गया। गौरी खुद से बुदबुदाते हुए कहती है, हे शिव शंभु, आपका ये कैसा रूप है जो इस तरह तड़प रहा है? किसने की आपकी ये हालत? गौरी बिना अपनी जान की परवाह किए उस विशाल खूंखार नाग के पास जाने लगी। नाग ने जोर से फुफकार मारी, मानो चेतावनी दे रहा हो कि पास मत आओ। धीमी, मीठी और शांत आवाज में गौरी ने कहा, शांत, शांत हो जाइए प्रभु। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं जानती हूं दर्द क्या होता है। मैं खुद अंदर से लहूलुहान हूं। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। हैरानी की बात यह थी कि गौरी की आवाज सुनकर वो विशाल सफेद नाग अचानक शांत हो गया। उसने अपना फन जमीन पर रख दिया। गौरी जल्दी से उठी। मंदिर के प्रांगण में उगे उसने कुछ औषधीय पत्ते तोड़े, उन्हें पत्थरों पर रगड़कर एक लेप बनाया। फिर बिना एक पल सोचे उसने अपनी इकलौती साफ सफेद साड़ी का पल्लू फाड़ा। लेप लगाते हुए उसने कहा, थोड़ा दर्द होगा, बस थोड़ा सा। मेरे महादेव सब ठीक कर देंगे। गौरी ने धीरे धीरे नाग के गहरे घावों पर लेप लगाया और अपने पल्लू से उसके घाव बांध दिए।
नाग की नीली आंखें लगातार गौरी को देख रही थी, जैसे उसकी आत्मा की पवित्रता को पढ़ रही हो। अचानक हवा में एक बहुत तेज झोंका आया और लालटेन बुझ गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। गौरी ने घबराते हुए कहा, ये क्या हुआ? तभी उस घने अंधेरे में एक तेज नीली और सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। ये रोशनी उस सफेद नाग के शरीर से निकल रही थी। रोशनी इतनी तेज थी कि गौरी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब रोशनी थोड़ी कम हुई, गौरी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने देखते ही वो अवाक रह गई। वहां कोई नाग नहीं था। उसके सामने एक दिव्य तेजस्वी पुरुष खड़ा था। उसके माथे पर एक चमकता हुआ अर्धचंद्र था और गले में रुद्राक्ष की मालाएं। आप कौन हैं? और वो श्वेत नाग कहाँ गया? डरो मत पुत्री गौरी, मैं ही वो श्वेत नाग हूँ। मैं नागलोक का सेनापति और इस प्राचीन शिव मंदिर का रक्षक हूँ। 100 सालों में पहली बार किसी इंसान ने मुझ पर वार करने की हिम्मत की है और 100 सालों में पहली बार किसी इंसान ने मेरी जान भी बचाई है। मुझ पर? मेरा मतलब है आप पर वार? एक भगवान के अंश पर किसने वार किया? उन अंधेरी शक्तियों ने, जो इस हवेली के नीचे दबे उस रहस्य को पाना चाहती हैं। वही शक्तियां और वही लालची इंसान जिसके लिए तुम्हारे पति कार्तिक की बलि दी गई। गौरी के पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मेरे कार्तिक की हत्या हुई है? किसने की? कौन है वो लोग? बताइए मुझे, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। क्या गौरी अपने पति के कातिलों का पता लगा लेगी? और कौन है ये दिव्य पुरुष? दोस्तों, आप लोग लाइक कमेंट कुछ भी नहीं कर रहे हैं। प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और कहानियां ला सकें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू। समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। आज रात मुझ पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि मैं उस रहस्य की रक्षा कर रहा था। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और पवित्र हृदय ने सिद्ध कर दिया है कि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। इस हवेली के पापों का घड़ा भर चुका है और तुम उनका अंत करोगी। गौरी, आज से मैं तुम्हें एक ऐसी चीज सौंप रहा हूं जिसके लिए देवता और दानव दोनों तरसते हैं। दिव्य पुरुष ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में एक नीले रंग की ब्रह्मांड की तरह चमकती हुई मणि प्रकट हुई। उसकी रोशनी से पूरा मंदिर जगमगा उठा। ये है दिव्य नागमणि। ये केवल सच्चाई, न्याय और दूसरों की रक्षा के लिए काम करेगी। ये तुम्हें सच तक ले जाएगी और हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगी। गौरी ने कांपते हाथों से उस नागमणि को छुआ। जैसे उसकी उंगलियां मणि से टकराई, एक तेज ऊर्जा की तरंग पूरे मंदिर में फैल गई। लेकिन याद रखना गौरी, यदि इसका उपयोग तुमने अपने निजी स्वार्थ, लालच या बेवजह के बदले के लिए किया तो इसकी सारी शक्तियां भस्म हो जाएंगी। अब से तुम सिर्फ एक विधवा बहू नहीं, इस दिव्य नागमणि की संरक्षिका हो। इतना कहकर दिव्य पुरुष वापस रोशनी में गया और नागमणि गौरी के हाथों में छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। गौरी अपने मुट्ठी में चमकती उस मणि को देखकर हैरान थी। उसे अपने शरीर में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति का एहसास हो रहा था। तभी मंदिर के बाहर झाड़ियों में सरसराहट हुई। बिजली चमकी और रोशनी में एक रहस्यमयी परछाई नजर आई। कोई व्यक्ति काले कपड़े में छुपकर ये सब देख रहा था। तो नागमणि इस मनहूस विधवा को मिल गई। बहुत खूब, अब इसे मारकर मणि लूटना और भी आसान होगा। कार्तिक को तो मार दिया, अब तेरी बारी है गौरी। वो परछाई हवेली की तरफ तेजी से भागी। गौरी अचानक पीछे मुड़ी। उसे किसी के होने का एहसास हुआ था। उसने नागमणि को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से डर और बेबसी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी।
और उसकी जगह एक भयंकर आत्मविश्वास ने ले ली थी। कार्तिक जी, मैं आपसे वादा करती हूं, जिन हाथों ने आपको मुझसे छीना है, उन हथियारों को इस नागमणि की रोशनी में बेनकाब करके ही दम लूंगी। अब ये गौरी रोएगी नहीं, अब ये गौरी लड़ेगी। हवा तेज हो गई। गौरी के चेहरे पर नागमणि की नीली रोशनी चमक रही थी, जो इस बात का ऐलान कर रही थी कि हवेली के पापियों के अंत की शुरुआत हो चुकी है। तूफान थम चुका था और हवेली के ऊपर सुबह की पहली किरण फूट रही थी। गौरी अपने उस सीलन भरे पुराने कमरे में लौट आई थी, लेकिन आज उसके कदमों में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। उसके हाथों में नीली रोशनी बिखेरती दिव्य नागमणि थी, जिसकी गर्माहट उसे एक अजीब सा सुकून दे रही थी। गौरी ने दरवाजा अंदर से बंद किया और मणि को अपनी हथेलियों में लेकर आंखों से लगा लिया। मणि के स्पर्श से उसे ऐसा लगा जैसे कार्तिक ने उसके माथे को चूम लिया हो। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन ये बेबसी के नहीं, उम्मीद के आंसू थे। कल तक मैं सिर्फ एक अनाथ और मनहूस विधवा थी, जिसे हर कोई अपने पैरों की धूल समझता था। लेकिन आज आपने मुझे एक मकसद दे दिया है महादेव। ये नागमणि अब मेरी जान है, क्योंकि यही मुझे मेरे कार्तिक जी के हत्यारों तक ले जाएगी। गौरी ने एक लाल रंग का पवित्र रेशमी कपड़ा लिया, जो कार्तिक अपनी कलाई पर बांधा करता था। उसने उस मणि को उस कपड़े में लपेटा और एक ताबीज की तरह अपने गले में पहन लिया। मणि को साड़ी के अंदर छुपाते ही गौरी को महसूस हुआ जैसे उसके अंदर किसी अदृश्य कवच का निर्माण हो गया है। उसका सारा डर, सारी थकावट पल भर में गायब हो गई। तभी उसे याद आया कि रात को मंदिर के बाहर कोई था, कोई ऐसा इंसान जो सब कुछ देख रहा था। वो परछाई हवेली की तरफ ही भागी थी। इसका मतलब मेरे कार्तिक जी का कातिल इसी घर में मौजूद है। मुझे बहुत सावधान रहना होगा। दूसरी तरफ हवेली के तहखाने में घुप अंधेरा था। वहां सिर्फ एक मशाल जल रही थी। कार्तिक का बड़ा भाई विक्रम बेचैनी से टहल रहा था। तभी अंधेरे से वही रहस्यमयी शख्स बाहर आया, जो रात को मंदिर में छिपा था। ये कोई और नहीं बल्कि विक्रम का पाला हुआ एक दुष्ट तांत्रिक काल भैरव था। मैंने तुम्हें मुंह मांगी रकम दी थी काल भैरव। तुमने कहा था कि उस शिव मंदिर के नीचे दबी अकूत संपत्ति और शक्तियों का राज उस सफेद नाग के पास है। तुमने उसे मार गिराने का वादा किया था, फिर काम क्यों नहीं हुआ? शांत हो जा मूर्ख। वो नाग साधारण नहीं था, वो वासुकी का अंश था। मैंने अपने खंजर से उसे लहूलुहान कर दिया था। वो मरने ही वाला था, लेकिन बीच में एक औरत आ गई। औरत? इतनी रात को उस खंडर में कौन सी औरत जाएगी? वही जिसे तू और तेरा परिवार दिन रात मनहूस कहकर कोसते हो, तेरी विधवा भाभी गौरी। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? गौरी? लेकिन वो वहां क्या कर रही थी? उसने नाग की जान बचाई और बदले में उस नाग ने उसे वो चीज दे दी जिसके लिए मैं बरसों से तपस्या कर रहा हूं, दिव्य नागमणि। अब वो नागमणि गौरी के पास है विक्रम। जब तक वो मणि उसके पास है, हम हवेली के उस खजाने तक नहीं पहुंच सकते। और अगर उस मणि ने गौरी को सच बता दिया तो कार्तिक की हत्या का इल्जाम सीधे तेरे सिर पर आएगा। विक्रम की आंखों में खौफ और लालच दोनों एक साथ उभर आए। मैं उस मनहूस को जीतने नहीं दूंगा। आज शाम को ही मैं उससे जमीन के कागजों पर अंगूठा लगवाने वाला हूं। एक बार प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, फिर मैं उसे इस हवेली से हमेशा के लिए निकाल फेंकूंगा या कार्तिक की तरह ऊपर पहुंचा दूंगा। विक्रम के चेहरे में कुटिलता भरी मुस्कान आ गई। दोपहर का समय, हवेली के बड़े से हॉल में देवयानी देवी अपने शाही सोफे पर बैठी थी। पास ही विक्रम और शहर से आया वकील बैठा था। मेज पर जमीन के कागजात रखे थे। ओ मनहूस, कहाँ मर गई? जल्दी बाहर आ। गौरी अपने कमरे से बाहर निकली। आज उसके चेहरे पर वो रोज वाली दहशत नहीं थी। वो शांत कदमों से चलते हुए हॉल में आई। कागजों की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, ये कार्तिक के हिस्से की पुश्तैनी जमीन के कागज हैं। वकील साहब ने सब तैयार कर लिया है। चल,
चुपचाप इस पर अपना अंगूठा लगा और इस परिवार पर एक एहसान कर। गौरी ने कागजों को देखा और फिर विक्रम की आंखों में। विक्रम की आंखों में छिपी वो चालाकी आज गौरी को साफ नजर आ रही थी। उसे याद आए कार्तिक के वो शब्द, मैं इन कागजों पर अंगूठा नहीं लगाऊंगी माँ जी। हॉल में सन्नाटा छा गया। देवयानी, विक्रम और सीढ़ियों पर खड़ी मोहिनी, सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। जो गौरी कल तक आंख उठाकर बात नहीं कर पाती थी, वो आज बगावत कर रही थी। तेरी जुबान कैसे खुली मेरे सामने? तू जानती भी है तू किससे बात कर रही है? तू एक बेसहारा विधवा है जो मेरे टुकड़ों पर पल रही है। मैं बेसहारा नहीं हूं माँ जी। मेरे सर पर मेरे महादेव का हाथ है, और रही बात इन कागजों की, तो ये जमीन मेरे कार्तिक जी की आखिरी निशानी है। ये उनका अधिकार था जो अब मेरा है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया गौरी। तू एक औरत होकर, वो भी एक विधवा होकर, इस हवेली के मामलों में दखल देगी? चुपचाप अंगूठा लगा, वरना आज तुझे इस हवेली से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने पलक नहीं झपकाई। निकाल दीजिए। वैसे भी इस हवेली में मुझे मिला ही क्या है? ताने, आंसू और मेरे पति की मौत। लेकिन याद रखिए बड़े भैया, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। मैं अपना हक लेकर रहूंगी। गौरी का ये रूप देखकर देवयानी देवी का खून खौल उठा। उनका अहंकार ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि एक कमजोर विधवा उनके सामने सर उठा रही है। तेरी इतनी हिम्मत! देवयानी ने आगे बढ़कर गौरी की गाल पर तमाचा जड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। गौरी ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन थप्पड़ गौरी की गाल तक पहुंचा ही नहीं। अचानक देवयानी के हाथ को हवा में किसी अदृश्य शक्ति ने रोक लिया। देवयानी का हाथ ऐसे हवा में जम गया जैसे किसी ने उसे लोहे की जंजीर से बांध दिया हो। देवयानी घबरा जाती है और अपने हाथ को खींचने की कोशिश करती है। ये क्या हो रहा है? मेरा हाथ! विक्रम, मेरा हाथ हिल क्यों नहीं रहा? हाँ? विक्रम घबराकर आगे बढ़ा और उसने देवयानी का हाथ नीचे करने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत जोर का झटका दिया हो। विक्रम झटके से पीछे गिर पड़ा। गौरी ने आंखें खोली। उसे अपने सीने पर बंधी नागमणि से एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। वो समझ गई कि ये चमत्कार नागमणि का है जो उसकी रक्षा कर रही थी। तभी मेज पर रखे जमीन के कागजों में अचानक से खुद ब खुद आग लग गई। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? कागज जल रहे हैं। वकील अपनी फाइल छोड़कर हवेली से भाग खड़ा हुआ। कुछ ही पलों में कागज जलकर राख हो गए। देवयानी का हाथ भी छूट गया और वो हांफते हुए सोफे पर गिर पड़ी। पूरा परिवार दहशत में था। गौरी ने विक्रम की आंखों में सीधा देखा। देखा अपने बड़े भैया, भोलेनाथ भी नहीं चाहते कि कार्तिक जी की निशानी आप जैसे लालची हाथों में जाए। अब ये गौरी किसी से नहीं डरेगी। गौरी वहां से पलटकर अपने कमरे की तरफ चल दी। विक्रम और देवयानी बस उसे हैरानी और खौफ से जाते हुए देखते रह गए। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको हमारी ये कहानी? आप लोग कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। हो सकता है अगली कहानी आपके नाम पर हो। मैं राइटर नाज आपके सारे कमेंट जरूर पढ़ूंगी। कीप सपोर्टिंग। कमरे में लौटकर गौरी ने राहत की सांस ली। उसने अपने सीने से लगे मणि को बाहर निकाला। नीली रोशनी अब भी हल्की हल्की चमक रही थी। आपने आज मेरी लाज रख ली प्रभु, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं सच तक कैसे पहुंचूं? जैसे ही गौरी ने सवाल पूछा, नागमणि की रोशनी अचानक तेज हो गई और कमरे के कोने में रखे कार्तिक के पुराने लकड़ी के संदूक की तरफ मुड़ गई। गौरी हैरान रह गई। ऐसा लगा जैसे कि मणि उसे कुछ दिखाना चाहती है। गौरी संदूक के पास गई। उसने संदूक खोला। उसमें कार्तिक के पुराने कपड़े और किताबें थी। गौरी ने सब कुछ बाहर निकाला, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो निराश होने वाली थी कि तभी मणि की रोशनी संदूक के निचले हिस्से पर पड़ी। गौरी ने ध्यान से देखा, वहां लकड़ी का एक हिस्सा थोड़ा सा उखड़ा हुआ था। गौरी ने अपने कांपते हाथों से उस लकड़ी के टुकड़े को हटाया। उसके नीचे एक खुफिया जगह बनी थी। वहां एक पुरानी धूल से भरी चमड़े की डायरी रखी थी। गौरी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने डायरी निकाली और उसे खोला। पहले ही पन्ने पर कार्तिक की लिखाई थी। गौरी ने पढ़ना शुरू किया। गौरी, अगर तुम ये डायरी पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ गया, लेकिन मुझे मरना ही था।
मुझे उस रात हवेली के तहखाने में वो राज पता चल गया था जो मेरी मौत का कारण बना। हमारा परिवार श्रापित है गौरी। विक्रम भैया और माँ। गौरी की आंखें फटी की फटी रह गई। हवेली के तहखाने की उस आखिरी दीवार के पीछे कोई खजाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा दानव कैद है जिसे जिंदा रखने के लिए हर 20 साल में हमारे ही परिवार के किसी सदस्य की बलि दी जाती है। और इस बार वो बलि मेरी थी। गौरी के हाथों से डायरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। यानी कार्तिक की मौत कोई संपत्ति का विवाद नहीं, बलि थी, और उसमें उसकी खुद की माँ देवयानी देवी शामिल थी। तभी कमरे के बाहर से पायल की छन छन आवाज आई, छन छन छन। गौरी ने झटके से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई नजर आ रही थी। कोई चुपचाप बाहर खड़े होकर उसे सुन रहा था। गौरी ने अपनी सांसें रोकते हुए खुद से कहा, कौन है वहां? क्या गौरी का राज किसी को पता चल गया है? वो डायरी में और क्या खौफनाक सच छिपा है? अचानक पायल की आवाज कमरे के बाहर बिल्कुल शांत हो गई। दरवाजे के नीचे से दिखने वाली परछाई अब भी वहीं खड़ी थी। गौरी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने जल्दी से कार्तिक की डायरी को वापस उसी खुफिया जगह पर रखा और ऊपर से लकड़ी का तख्ता खिसकाकर संदूक बंद कर दिया। नागमणि को उसने अपनी साड़ी के अंदर गहराई में छिपा लिया। गौरी ने एक गहरी सांस ली, अपने चेहरे पर सामान्य भाव लाए और झटके से दरवाजा खोल दिया। सामने मोहिनी खड़ी थी। उसके चेहरे पर शक और आंखों में एक अजीब सी चुभन थी। भाभी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? गौरी के कमरे में झांकने की कोशिश करते हुए मोहिनी ने कहा, मैं तो बस ये देखने आई थी कि इस हवेली की नई महारानी क्या कर रही है। आज हॉल में जो ड्रामा तूने किया है, उसके बाद तो मुझे लगा कि तू शायद कोई जादू टोना कर रही होगी। आखिर माँ जी का हाथ ऐसे कैसे हवा में रुक गया और उन कागजों में आग कैसे लग गई? गौरी दरवाजे के बीचों बीच तनकर खड़ी हो गई ताकि मोहिनी अंदर न आ सके। गौरी ने तीखी आवाज में कहा, जादू टोना तो वो करते हैं जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं होता भाभी। और आज हॉल में जो हुआ वो महादेव का इंसाफ था। रही बात मेरी, तो मैं कार्तिक जी की यादों के सहारे अपनी जिंदगी काट रही हूँ। आप जा सकती हैं। मोहिनी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। ज्यादा उड़ मत गौरी, वो एक इत्तेफाक रहा होगा। विक्रम और माँ जी तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। और वैसे भी मुझे लगा जैसे तू किसी से बात कर रही थी अंदर। मैं इस कमरे में अकेली हूँ। मैं अपने भगवान से बात कर रही थी। अब अगर आपकी जासूसी खत्म हो गई हो तो मुझे सोना है। गौरी ने बिना किसी हिचकिचाहट के मोहिनी के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। बाहर खड़ी मोहिनी गुस्से से तिलमिला गई। इस मनहूस के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। मुझे पता लगाना होगा कि इसके अंदर अचानक इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। मोहिनी पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अंदर गौरी दरवाजे से टिककर जमीन पर बैठ गई और हांफने लगी। एक बड़ी मुसीबत टल गई थी, लेकिन असली सच तो अभी डायरी में छिपा था। जब हवेली में पूरी तरह सन्नाटा छा गया, तब गौरी ने फिर से वो डायरी निकाली। रात के अंधेरे में नागमणि की नीली रोशनी ही उसका इकलौता सहारा थी। गौरी के हाथ कांप रहे थे। जो बात उसने पढ़ी थी उस पर यकीन करना एक पत्नी के लिए नामुमकिन था। गौरी ने आगे पढ़ना शुरू किया। गौरी, तुम सोच रही होगी कि एक माँ अपने ही बेटे की बलि कैसे दे सकती है, लेकिन देवयानी देवी के लिए दौलत और सत्ता उनके खून से बढ़कर है। हमारे परदादाओं ने हवेली के तहखाने में एक दानवी शक्ति को जगाया था, जिसने उन्हें यह अपार संपत्ति दी। लेकिन उस शक्ति को हर 20 साल में हमारे खून की प्यास होती है। 20 साल पहले मेरे चाचा की बलि दी गई थी और अब मेरी बारी है। गौरी के आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसका गला रूंध गया। गौरी ने रोते हुए कहा, नहीं, कोई माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? उन्होंने अपने ही बेटे को उस शैतान के हवाले कर दिया। कार्तिक जी, आप कितनी बड़ी घुटन में जी रहे थे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? डायरी में आगे लिखा था, गौरी, विक्रम भैया और माँ की मदद एक अघोरी तांत्रिक काल भैरव कर रहा है। वही इस पूरे अनुष्ठान को चलाता है। मुझे डर है कि मेरे बाद उनका अगला निशाना तुम हो सकती हो। खाने का रास्ता हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में है, हमारे परदादा की बड़ी सी तस्वीर के ठीक पीछे। वहां मत जाना गौरी, वहां सिर्फ मौत है। तुम बस यह हवेली छोड़कर कहीं दूर चली जाना। गौरी ने डायरी को सीने से लगा लिया। दूर चली जाऊं? नहीं कार्तिक जी,
मैं पीठ दिखाकर भागने वाली कायर पत्नी नहीं हूं। उन्होंने आपको मुझसे छीना है। मैं उनके हर पाप का घड़ा फोड़ूंगी। मैं उस तहखाने में जरूर जाऊंगी। गौरी की आंखों में आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह एक भयंकर प्रतिशोध की ज्वाला ने ले ली थी। उसी रात हवेली से कुछ दूर एक शमशान घाट पर आग धधक रही थी। काल भैरव एक खोपड़ी के सामने बैठा मंत्र पढ़ रहा था। तभी विक्रम और देवयानी वहां पहुंचे। देवयानी के चेहरे पर खौफ था और उसका दाहिना हाथ अब भी दर्द कर रहा था। बाबा, बचा लीजिए हमें। उस मनहूस विधवा ने आज हवेली में जो किया वो किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। उसने बिना छुए माँ का हाथ रोक दिया और जमीन के सारे कागज जलकर राख हो गए। काल भैरव ने अपनी डरावनी आंखें खोल ली। वो कोई चमत्कार नहीं था मूर्ख, वो उस दिव्य नागमणि की शक्ति है। मैंने कहा था ना कि वासुकी के अंश ने वो मणि उस औरत को सौंप दी है। नागमणि अपने रक्षक की हिफाजत कर रही है। तो अब हम क्या करें बाबा? अगर उस मणि के जरिए उसे हमारे राज पता चल गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उस तहखाने के देवता को अगर जल्द ही दूसरी बलि नहीं मिली तो वो हमें ही खा जाएगा। कार्तिक की बलि तो अधूरी रह गई थी। शांत रहो देवयानी। नागमणि पवित्रता और न्याय का प्रतीक है, लेकिन हर रोशनी को बुझाने का एक अंधेरा होता है। जब तक वो मणि उसके पास है उसे तुम छू भी नहीं सकते। हमें पहले उस मणि को गौरी से दूर करना होगा। काल भैरव ने जलती हुई चिता से थोड़ी सी राख उठाई और उस पर कुछ भयंकर मंत्र फूके। उसने वो राख एक पुड़िया में बांधकर विक्रम को दे दी। ये शमशान भस्म है। इसे किसी भी तरह उस विधवा के खाने या पीने की चीज में मिला दो। जैसे ये भस्म उसके शरीर में जाएगी, उसके अंदर की पवित्रता कुछ समय के लिए दूषित हो जाएगी और उसी पल नागमणि की शक्ति उस पर काम करना बंद कर देगी। तब तुम उसे उठाकर तहखाने में ले आना। कार्तिक की जगह अब हम उसकी पत्नी की बलि चढ़ाएंगे। विक्रम ने दुष्ट मुस्कान के साथ वो पुड़िया ले ली। कल का सूरज उस मनहूस के लिए आखिरी होगा बाबा। दूसरी तरफ गौरी अपने कमरे से बाहर निकली। उसके गले में चमकती नागमणि उसे हिम्मत दे रही थी। वो दबे पांव हवेली की पुरानी लाइब्रेरी की तरफ बढ़ी। लाइब्रेरी बहुत सालों से बंद थी। दरवाजा खोलते ही एक पुरानी सीलन भरी बदबू गौरी की सांसों में भर गई। चारों तरफ किताबों पर धूल की मोटी परत जमी थी। गौरी की नजरें उस बड़ी सी तस्वीर को ढूंढने लगी। कमरे के ठीक बीचों बीच दीवार पर हवेली के परदादा की एक आदमकद तस्वीर टंगी थी। तस्वीर की आंखें इतनी डरावनी थी जैसे वो गौरी को ही घूर रही हो। गौरी के कदम ठिठक गए। यही है वो जगह। गौरी तस्वीर के करीब पहुंची, लेकिन दरवाजा कहाँ है? उसने तस्वीर को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। तभी उसके गले में लटकी नागमणि अचानक से और तेज चमकने लगी। नागमणि से एक रोशनी की किरण निकली और तस्वीर के नीचे लकड़ी के फ्रेम पर एक खास जगह पर जा पड़ी। गौरी ने वहां ध्यान से देखा। लकड़ी के फ्रेम में एक छोटा सा लोहे का लीवर छिपा हुआ था। गौरी ने महादेव का नाम लिया और उस लीवर को जोर से नीचे की तरफ खींच दिया। एक भारी आवाज के साथ वो पूरी की पूरी दीवार और तस्वीर धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगी। दीवार के पीछे एक अंधेरी और गहरी सीढ़ियों का रास्ता था जो सीधा जमीन के नीचे जा रहा था। वहां से आने वाली हवा में मरे हुए जानवरों और सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। गौरी का दम घुटने लगा, लेकिन उसने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर कमर में खोसा और बिना डरे उन अंधेरी सीढ़ियों पर कदम रख दिया। गौरी कैसे सामना कर पाएगी उस दानव का? आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का वेट करूंगी। सीढ़ियां बहुत गहरी थी, नीचे घुप अंधेरा था। सिर्फ गौरी की नागमणि रोशनी कर रही थी। जैसे जैसे वो नीचे जा रही थी, उसी किसी के मंत्र पढ़ने की धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। गौरी संभल संभल कर चल रही थी। अंत में सीढ़ियां खत्म हुई और वो एक विशाल गुफा जैसे तहखाने में पहुंच गई। सामने का नजारा देखकर गौरी की रूह कांप गई। पूरा तहखाना इंसानी कंकालों और हड्डियों से सजा हुआ था। बीच में एक बहुत बड़ा अग्निकुंड जल रहा था, जिसमें से हरे रंग की लपटें उठ रही थी। अग्निकुंड के पीछे एक भयानक सींगों वाली मूर्ति थी, जिसकी आंखें लाल रंग से रंगी हुई थी। और उस अग्निकुंड के सामने कोई और नहीं बल्कि काल भैरव, विक्रम और देवयानी खड़े थे। वे शमशान से सीधे यहीं आए थे। हे पाताल के देवता, शांत हो जाओ।
कार्तिक की बलि में जो विघ्न आया था उसे हम कल रात पूरा कर देंगे। कल रात उस नागमणि वाली विधवा का खून तुम्हें इस वेदी पर मिलेगा। गौरी एक बड़े से पत्थर के खंभे के पीछे छिप गई। उसका पूरा शरीर डर और गुस्से से कांप रहा था। तो ये है वो शैतानी खेल। कल ये लोग मुझे मारने की साजिश रच रहे हैं। मुझे यहाँ से निकलकर पुलिस को खबर करनी होगी। गौरी ने धीरे से पीछे मुड़ने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर जमीन पर पड़ी पुरानी पीतल की घंटी से टकरा गया। घंटी की आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठी। काल भैरव के मंत्र अचानक रुक गए। देवयानी और विक्रम झटके से पीछे मुड़े। कौन है वहां? काल भैरव ने अपनी आंखें बंद की और हवा को सूंघा। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। वही जिसकी हमें तलाश है। नागमणि की खुशबू आ रही है। वो यही है विक्रम, पकड़ो उसे। विक्रम ने पास पड़ी एक मशाल उठाई और तेजी से उस खंबे की तरफ भागा जहां गौरी छिपी थी। गौरी की सांसें अटक गई। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। विक्रम ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मशाल की रोशनी गौरी के डरे हुए चेहरे पर पड़ी। तो चूही खुद बिल्ली के मुंह में आ गई। आज तेरा खेल खत्म गौरी। विक्रम ने गौरी का गर्दन दबोचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। गौरी ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। उसका पूरा शरीर खौफ से कांप रहा था, लेकिन उसके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही विक्रम की उंगलियों ने गौरी की गर्दन को छुआ, उसकी साड़ी के अंदर छिपी दिव्य नागमणि अचानक भयंकर नीली रोशनी के साथ धधक उठी। विक्रम को ऐसा लगा जैसे उसने किसी नंगी बिजली की तार को पकड़ लिया हो। एक जोरदार झटका लगा और विक्रम हवा में उछलकर दूर रखे पत्थरों पर जा गिरा। माँ, मेरा हाथ जल गया। काल भैरव और देवयानी देवी की आंखें फटी की फटी रह गई। नागमणि की रोशनी गौरी के शरीर के चारों ओर एक नीले सुरक्षा चक्र की तरह फैल गई थी। गौरी ने अपनी आंखें खोली। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि साक्षात देवी का रूप नजर आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू और आवाज में भयंकर क्रोध लिए उसने कहा, आप लोगों ने मेरे कार्तिक जी को मारा है। एक माँ होकर आपने अपने ही बेटे की बलि चढ़ा दी। आप लोग इंसान नहीं, राक्षस हैं, और इस राक्षस का अंत मैं खुद करूंगी। पकड़ो इसे बाबा, ये यहाँ से जिंदा नहीं जानी चाहिए। काल भैरव ने अपनी डरावनी छड़ी उठाई और गौरी की तरफ एक काला धुआं फेंका, लेकिन नागमणि की रोशनी से टकराते ही वो धुआं राख में बदल गया। गौरी समझ गई कि अभी इनसे सीधे भिड़ना बेवकूफी होगी। उसे पहले बाहर जाकर पुलिस और गांव वालों को इस तहखाने का सच बताना होगा। वो तेजी से पीछे मुड़ी और अंधेरी सीढ़ियों की तरफ भागने लगी। भागने मत दो उसे। अगर वो हवेली से बाहर निकल गई तो हमारा सारा राज खुल जाएगा। गौरी बिना पीछे देखे सीढ़ियां चढ़ती गई। वो सीधे अपने कमरे में पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद किया और जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। कार्तिक का कातिल कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि उसका अपना परिवार था। वो सच उसके दिल को छलनी कर रहा था। उसने तय कर लिया था कि सुबह होते ही वो सीधे पुलिस स्टेशन जाएगी। अगली सुबह गौरी ने कार्तिक की डायरी को अपने पल्लू में कसकर बांधा। उसने तय कर लिया था कि आज इस हवेली की दीवारों में कैद सारे राज बाहर आएंगे। वो जैसे ही पुलिस स्टेशन जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली, अचानक उसने देखा कि देवयानी देवी, विक्रम और मोहिनी उसके दरवाजे के बाहर हाथ जोड़े खड़े हैं। देवयानी की आंखों में आंसू थे और विक्रम का सर झुका हुआ था। गौरी ठिठक गई। देवयानी रोते हुए गौरी के पैरों में गिरते हुए बोली, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। गौरी घबराकर पीछे हट गई। ये आप क्या कर रही है माँ जी? दूर रहिए मुझसे। रात को तहखाने में मैंने आपका असली रूप देख लिया था। आप लोग मेरे कार्तिक जी के हत्यारे हैं। देवयानी फूट फूट कर रोते हुए बोली, हम हत्यारे नहीं गौरी, हम तो खुद बंधक है। उस काल भैरव ने हम पर काला जादू कर रखा था। वो तहखाने वाला राक्षस हमारे परिवार को खा जाना चाहता है। उस तांत्रिक ने ही कार्तिक को मारा और इल्जाम हमारे सर पर मढ़ दिया। कल रात जब तेरी नागमणि की रोशनी मुझ पर पड़ी तो उस तांत्रिक का काला जादू मुझ पर से टूट गया। मुझे सब याद आ गया मेरी बच्ची, सब याद आ गया। विक्रम के घुटनों के बल बैठ गया। हाँ गौरी, हम तो कल रात तुझे उस तांत्रिक से बचाने आए थे। हमें माफ कर दे। तू चाहे तो हमें पुलिस के हवाले कर दे, लेकिन सच यही है कि हम बेबस थे। गौरी का दिल एक पल के लिए पसीज गया। वो एक सीधी सादी लड़की थी जिसके लिए परिवार से बढ़कर कुछ नहीं था।
देवयानी के आंसू देखकर उसे लगा शायद वो सच बोल रही है। अगर आप लोग सच बोल रहे हैं तो अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, उस तांत्रिक को सजा दिलवानी होगी। जरूर चलेंगे बेटी, लेकिन उससे पहले आज तक मैंने तुझे सिर्फ ताने दिए हैं। कार्तिक के जाने के बाद तूने कभी इस घर का पानी भी चैन से नहीं पिया। आज मैंने अपने हाथों से शिवजी का ये चरणामृत तेरे लिए बनाया है, इसे पीकर मुझे इस पाप से मुक्त कर दे। देवयानी ने एक चांदी की कटोरी आगे बढ़ाई जिसमें पवित्र चरणामृत था। गौरी को नहीं पता था कि उसी चरणामृत में काल भैरव ने वो खौफनाक शमशान भस्म मिला रखी थी। गौरी ने महादेव का नाम लिया और कटोरी से वो चरणामृत पी लिया। जैसे ही पानी गौरी के गले से नीचे उतरा, देवयानी और विक्रम के चेहरों के भाव अचानक बदल गए। उनके चेहरों पर एक खौफनाक शैतानी मुस्कान आ गई। गौरी का सर अचानक भयंकर तरीके से चकराने लगा। उसके शरीर की सारी ताकत जैसे किसी ने खींच ली हो। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। माँ जी, ये आपने क्या पिला दिया मुझे, मेरे शरीर में। गौरी ने देखा कि उसके गले में बंधी नागमणि की नीली रोशनी अचानक काली पड़ने लगी थी। नागमणि की शक्ति खत्म हो रही थी। तू सच में बेवकूफ है गौरी। हमने तुझे वो पिलाया है जो तेरी इस नागमणि को भी पत्थर बना देगा। शमशान भस्म। ओ, अब तेरी ये मणि तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। गौरी ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। गौरी को जब होश आया तो वो उसी खौफनाक तहखाने में जंजीरों से बंधी थी। सामने अग्निकुंड में हरी आग जल रही थी। उसकी नागमणि का रंग बिल्कुल काला पड़ चुका था। तेरी नागमणि अब पत्थर बन चुकी है गौरी। आज इस वेदी पर तेरा खून गिरेगा। काल भैरव ने जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए। विक्रम तलवार लेकर गौरी की तरफ बढ़ा। गौरी बेबस थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, महादेव पर अटूट विश्वास था। उसने आंखें बंद करके मन ही मन कहा, हे महादेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज इन पापियों का अंत कर दीजिए। गौरी की आंखों से एक आंसू छलक कर नीचे गिरा। वो एक विधवा की सच्ची पीड़ा का आंसू था। वो आंसू सीधा जाकर उसके गले में लटकी उस काली मणि पर गिरा और तभी चमत्कार हुआ। सच्ची भक्ति के उस आंसू ने शमशान भस्म के सारे असर को धो डाला। नागमणि भयानक नीली रोशनी के साथ धधक उठी। एक जोरदार धमाका हुआ और गौरी को बांधने वाली भारी जंजीरें कांच की तरह टूटकर बिखर गई। अग्निकुंड की हरी आग अचानक नीली हो गई और उसमें से फुफकारता हुआ वही विशाल श्वेत नाग बाहर निकला। वह सुखी का अंश, भागो विक्रम! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। श्वेत नाग ने अपने आंखों से ऐसी आग निकाली कि काल भैरव वहीं जमीन पर चीखते चिल्लाते जलकर राख हो गया। गौरी का शरीर नागमणि की ऊर्जा से चमक रहा था। उसने विक्रम की तरफ अपना हाथ किया। बिना उसे छुए विक्रम हवा में उछला और जोर से दीवार से जा टकराया। देवयानी घुटनों के बल गिरकर कांपने लगी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे गौरी, मुझे माफ कर दे। माफी भगवान देते हैं देवयानी देवी, लेकिन तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें कानून देगा। तभी हवेली के बाहर पुलिस के सायरन गूंजने लगे। कार्तिक के एक वफादार नौकर ने शक होने पर पुलिस बुला ली थी। पुलिस ने तहखाने का नजारा देखा। कार्तिक के डायरी के आधार पर विक्रम और देवयानी को गिरफ्तार कर लिया। हवेली का शैतानी साया हमेशा के लिए खत्म हो गया। कुछ दिन बाद गौरी उसी प्राचीन शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसके चेहरे पर अब एक सुकून था। तभी हवा चली और वो श्वेत नाग अपने दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। प्रभु, मेरे पति को न्याय मिल गया। अगर नागमणि आप वापस ले लीजिए, मेरा मकसद पूरा हुआ। गौरी ने नागमणि आगे की, लेकिन दिव्य पुरुष ने उसका हाथ वापस कर दिया। उसके चेहरे पर चिंता थी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी गौरी। तुमने जिस दानव की मूर्ति तोड़ी है वो अंधेरी दुनिया का सिर्फ एक मोहरा था। नागमणि के जागते ही पाताल की भयंकर ताकतों को पता चल गया है कि मणि एक इंसान के पास है। अब वो इसे छीनने के लिए बाहर आएंगी। गौरी हैरान रह गई। अब तुम सिर्फ कार्तिक की पत्नी नहीं हो, इस सृष्टि की सबसे शक्तिशाली चीज की रक्षक हो। तुम्हें नागमणि को बचाना होगा, वरना पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। गौरी ने अपनी मुट्ठी में बंद नागमणि को देखा। एक पल की खामोशी के बाद उसकी आंखों में भयंकर दृढ़ निश्चय आ गया।
अगर महादेव ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो मैं आखिरी सांस तक इसे निभाऊंगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपकी कमेंट का वेट करूंगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।